नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में चुनावी समीक्षा की दूसरी कड़ी लेकर आया हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बिहार में नई सरकार का गठन होना है। हम अपने लिए बेहतर प्रतिनिधि का चयन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास राजनीति की समझ हो। राजनीति की इसी समझ को विकसित करने के लिए हमने एक प्रयास किया है। इस प्रयास की पहली कड़ी में हमने सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों की सियासी गुणागणित को टटोलने की कोशिश की थी। आज दूसरी कड़ी में मिथिलांचल के 30 विधानसभा सीटों पर बनते बिगड़ते समीकरण को खंगालने की कोशिश करेंगे। ये 30 सीट दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिला के हैं। दरअसल इसको मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में मिथिलांचल का अपना एक विशेष महत्व रहा है। इस इलाके ने बिहार को कई कद्दावर नेता दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का मिथिलांचल से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने झंझारपुर का कई बार प्रतिनिधित्व किया, किंतु मौजूदा समय में राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। कहते हैं कि मिथिलांचल के मौजूदा राजनीति को ठीक से समझने के लिए वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का अध्ययन करना जरूरी है। दरअसल वर्ष 2015 के चुनाव में मिथिलांचल की सियासत ने अपना एक नया रूप दिखाया था और बीजेपी को सिरे से नकार दिया था। मिथिलांचल के मतदाताओं ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन में अपना भरोसा जताया था। जाहिर है इसका भरपूर लाभ आरजेडी को मिला। करीब एक दशक के बाद मिथिला में आरजेडी की वापसी हुई। जदयू को भी भारी सफलता मिली, जबकि बीजेपी को पूरे इलाके से सफाया हो गया। कहने वाले तो यहां तक कहने लगे कि 2015 में मिथिलांचल के मतदाताओं ने महागठबंधन के लिए सत्ता का मार्ग खोल दिया, जबकि इसी मिथिलांचल ने भाजपा को नकार कर एनडीए की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बात को आंकड़ों की नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला है और यहां विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। वर्ष 2015 में बीजेपी को इसमें से मात्र 3 सीटों पर ही सफलता मिली थी। वहीं आरएलएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी को 11 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट कांग्रेस को मिला था। यानी वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल से महागठबंधन को भारी बढ़त मिल गई। इस बार राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के साथ आने का क्या असर होगा, इसको समझने के लिए वर्ष 2010 के चुनावी गणित को समझना यहां जरूरी हो गया है। दरअसल वर्ष 2010 में जदयू और बीजेपी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और उस दौर में मिथिलांचल की 30 में से 22 सीटों पर एनडीए ने चुनाव जीतकर अपने लिए सत्ता का मार्ग आसान कर लिया था। मौजूदा समय में यानी 2020 में मिथिलांचल फतह करने के लिए जेडीयू और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ आ जाने से एनडीए की उम्मीदें और बढ़ गई है। इस बीच केंद्र की सरकार ने चुनाव से पहले दरभंगा को कई सौगात देकर मिथिलांचल के मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में 750 बेड के एम्स को मंजूरी दे दी है। इसमें ओपीडी के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर, हाई क्वालिटी आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं मौजूद होगी। इसी प्रकार मिथिलांचल को लंबी प्रतीक्षा के बाद दरभंगा एयरपोर्ट का तोहफा मिल चुका है। यहां नवंबर से उड़ान शुरू हो जाएगा। राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि 2015 की हार से सीख लेकर बीजेपी ने मिथिलांचल में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशने की पूरी कोशिश की है। अब बात आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन की करते हैं। मिथिलांचल पर आरजेडी की पैनी नजर है। आरजेडी ने मिथिलांचल में अपने परंपरागत माई समीकरण के अतिरिक्त झाजी और हाजी समीकरण को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मनोज झा और अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा सांसद बनाकर
आरजेडी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। कहते हैं कि मिथिलांचल में ब्राह्मणों के अतिरिक्त यादव और मुसलमानों की बड़ी संख्या है। कई इलाकों में मल्लाह, पासवान और कुर्मी वोटरों की अच्छी संख्या है। इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटी छोटी जातियां हैं जो राजनीति का रुख बदल सकती है। आरजेडी की नजर उन तमाम जातियों पर है। सवाल उठता है कि मिथिलांचल के 3 जिला का 30 विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। इसको ठीक से समझने के लिए मिथिलांचल की राजनीति का गहराई से अध्ययन करना होगा। शुरुआत मधुबनी से करते हैं। मिथिलांचल में मधुबनी जिले की राजनीतिक अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इसमें हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, बाबूबरही, झंझारपुर, खजौली, लोकहा, राजनगर और फूलपरास की सीट शामिल है। वर्ष 2015 के चुनाव में आरजेडी ने इसमें से 4 सीट पर जीत दर्ज कराई थी, जबकि जेडीयू को 3 सीट पर जीत मिली। 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। दूसरी ओर बीजेपी को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा था और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को मिल गई थी। 2015 में राजद को जिन सीटों पर जीत मिली थी उनमें खजौली, बिस्फी, झंझारपुर और मधुबनी की सीट शामिल है। वहीं जदयू ने बाबूबरही, फूलपरास और लोकहा सीट पर जीत दर्ज कराई थी। कांग्रेस को बेनीपट्टी से सफलता मिली, जबकि भाजपा को एकमात्र राजनगर सीट पर जीत मिली थी। हरलाखी सीट पर रालोसपा के सुधांशु शेखर चुनाव जीते थे, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए। सवाल फिर वही, जदयू का बीजेपी के साथ आने का इस इलाका में क्या असर पड़ेगा? इसको समझने के लिए एक बार फिर वर्ष 2010 के चुनाव परिणाम को समझना पड़ेगा। दरअसल वर्ष 2010 की बात करें तो उस वक्त जदयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और वर्ष 2010 के चुनाव में मधुबनी जिला से बीजेपी को 3 और जेडीयू को 4 सीट पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी को मात्र 3 सीट लेकर संतोष करना पड़ा था। एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के साथ आ जाने से मधुबनी जिला में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है, जबकि एनडीए के सामने अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की जबरदस्त चुनौती होगी। बदले हालात में कांग्रेस की नजर मधुबनी पर है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और बेनीपट्टी से विधायक रह चुकी भावना झा को निलंबन मुक्त करके विरोधियों को तगड़ा संकेत दे दिया है। इधर राजद भी जमीनी स्तर पर तैयारी में जुटा है। खजौली, बिस्फी, झंझारपुर और मधुबनी की विधानसभा सीटों पर राजद की दमदार मौजूदगी पहले से है, जबकि बाबूबरही, फूलपरास और लोकहा में राजद ने समीकरण साधने की नई रणनीति बना ली है। यानी मधुबनी में मुकाबला दिलचस्प होने के पूरे आसार बन चुके हैं। अब बात दरभंगा जिले की करते हैं। दरभंगा जिला में विधानसभा की 10 सीटें हैं। मुकाबला यहां भी दिलचस्प होने के पूरे आसार हैं। आपको बता दें कि दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, अलीनगर और केवटी की विधानसभा सीट इस वक्त आरजेडी के कब्जे में है, जबकि गौराबोरम, कुशेश्वर स्थान, हायाघाट और बेनीपुर की सीट जदयू के कब्जे में है। बीजेपी के पास इस वक्त सिर्फ 2 सीट है, यानी जाले और दरभंगा शहरी सीट बीजेपी के कब्जे में। जदयू का साथ छोड़ने के बाद दरभंगा में बीजेपी को कितना नुकसान हुआ था, इसको समझने के लिए एक बार फिर वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। हम बार बार बता रहे हैं कि वर्ष 2010 में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। नतीजा वर्ष 2010 में दरभंगा से बीजेपी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, जबकि जेडीयू के 3 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वर्ष 2010 में दरभंगा के मात्र 2 विधानसभा सीटों पर आरजेडी को कामयाबी मिली थी। यानी मधुबनी की तरह दरभंगा की राजनीति में जेडीयू और बीजेपी के एक साथ होने से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। बात समस्तीपुर की करते हैं। दरभंगा प्रमंडल के तहत आने वाले समस्तीपुर जिला को जदयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसका कारण भी है, समस्तीपुर की आधी से अधिक सीटों पर पिछले 1 दशक से जेडीयू का कब्जा बरकरार है। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इसमें कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोड़वा, सरायगंज, मोइनुद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर की विधानसभा सीट शामिल है। जेडीयू के अलग होने के बाद वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर से बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। यानी समस्तीपुर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो गए थे। इसमें अकेले
जेडीयू के 6 उम्मीदवार चुनाव जीत गए, जबकि 3 सीट पर आरजेडी को कामयाबी मिली। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इससे पहले वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने समस्तीपुर की 6 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि वर्ष 2010 के चुनाव में बीजेपी को समस्तीपुर की 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2010 में आरजेडी को समस्तीपुर में मात्र 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। कुल मिलाकर समस्तीपुर को जेडीयू का गढ़ कहा जा सकता है। किंतु वर्ष 2020 के चुनाव में जेडीयू को समस्तीपुर में अपना किला बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में मिथिलांचल की भूमिका को समझने के लिए पिछले 1 दशक के राजनीति को समझना जरूरी होता है। लिहाजा एक बार फिर से वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाते हैं। वर्ष 2010 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और मिथिलांचल की 30 में से 22 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि आरजेडी को मिथिलांचल में मात्र 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अब बात 2015 की करते हैं। वर्ष 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मिथिलांचल की 30 में से 25 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को यहां मात्र 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वर्ष 2020 में बिहार की बदली हुई राजनीतिक फिजा में मिथिलांचल की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। मिथिलांचल पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बिहार के चुनावी समीक्षा की तीसरी कड़ी के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।